तो इसमें पार्क्स को जब स्टडी किया गया तो टेम्परेचर के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई कि जो पार्क होता है उसके 4 किलोमीटर रेडियस के अंदर 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर अमूमन तौर पे कम हो जाता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कम होता है तो उसका इफेक्ट जाता है। इसलिए एक 75 एकड़ पे बनने वाले पार्क का जो इंपैक्ट आपके टेम्परेचर पे पड़ने वाला है, मैं आपको कुछ ऐसी स्लाइड्स दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगा कि कोटा की एनवायरमेंटल सिस्टम को हम कैसे स्टडी किए हैं। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में देखा, वहां पे 150 एकड़ की वाटर बॉडीज हैं और सिर्फ पेड़ लगाने से ही काम नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी मल्टीपल फंक्शन से काम करती है। वहां पे हमें बायोडाइवर्सिटी में पानी भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, तब जाके एक आबोहवा संपूर्ण रूप से सही होती है। तो जितने भी पार्क्स इंटरनेशनली बने हैं उसमें वाटर बॉडीज का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने देखा कि न्यूयॉर्क के पार्क में 150 एकड़ की तो वाटर बॉडी बनाई गई, 80 एकड़ का वुडलैंड बनाया गया, 200 एकड़ के लॉन्स बनाए गए और 18,000 पेड़ वहां लगाए गए। हम लोग यहां पे इतना बड़ा एरिया ना होते हुए भी, क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट के चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ टेम्परेचर कंडीशंस बहुत हाई हैं, इसलिए हम परसेंटेज रेशियो ऑफ ग्रीन एरिया को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी, जिससे जहाँ 18,000 ट्रीज थे वहाँ 100 एकड़ में 500 एकड़ में, वहाँ हम सिर्फ 75 एकड़ में करीब 12,000 पेड़ लगा रहे हैं। एक एनवायरमेंटल बेनिफिट के साथ साथ एयर क्वालिटी, क्लाइमेट, गर्मी कम करना, ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करना, कार्बन एमिशन को कम करना, ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ में एक बहुत बड़ा रोल जो एक पार्क प्लेस करता है वो ये प्लेस करता है कि किस तरह से लोगों को सोशली कनेक्ट करता है। और एक शहर की ग्रोथ सिर्फ निर्माण से नहीं होती है, एक शहर की ग्रोथ होती है उसके कैरेक्टर के बनने से। और जब तक उसका कैरेक्टर नहीं बनेगा तब तक हम कितना भी स्मार्ट सिटी बना लें, कितनी भी स्मार्ट हम शहर बना लें, उस कैरेक्टर को जीने के लिए भी हमारे लाइफस्टाइल को सुधरना पड़ेगा। एक सिटी पार्क इस तरीके की एक पहल है और इसके अंदर जो मैं लाइफस्टाइल के प्रयोजन आपको डिजाइन में दे रहा हूं, उससे मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो जो मैंने सोचा है जरूर कामयाब होगा। आदरणीय धारीवाल जी ने जयपुर को एक बहुत बड़ी योगदान दिया, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंड था शहर का, जबकि जिसके लिए बहुत कहा गया इसको कमर्शियली कन्वर्ट हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक विजन दिया कि नहीं, इस पूरे को हम सेंट्रल पार्क बनाएंगे। वो सेंट्रल पार्क आज आपके नाम से जाना जाता है पूरे जयपुर शहर में, और उस सेंट्रल पार्क के कारण जयपुर शहर की आबोहवा पे बहुत बहुत बड़ा असर पड़ा और बहुत बड़ा योगदान है। ये एक पॉलिटिकल विजन की देन होती है। तो मैं मानता हूं कि ये सिटी पार्क जो हम देने जा रहे हैं ये उससे कहीं पायदान ऊपर जाएगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक इंटरनेशनल लेवल लेके आऊं। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत होंगे। सुबह के टाइम पे मॉर्निंग वॉकर्स घूमेंगे, बच्चे घूमेंगे, शाम के वक्त बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह बना रहा हूं। दिन भर जिस तरीके का पार्क ये बनने जा रहा है वो पार्क पूरे विश्व से टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं विश्व में बहुत भ्रमण करता हूं, लंदन में भी डिजाइन करता हूं और भी जगह डिजाइन करता हूं। हर जगह टूरिस्ट का एक मुख्य सेंटर होता है उस सिटी का पार्क। और उस सिटी के पार्क की अगर आप देखेंगे, आज लंदन को बहुत साल पहले सिर्फ हाइड पार्क से जाना जाता था, क्योंकि वो सेंट्रल लंदन में इतना बड़ा एक रोल अदा करता था कि लोग उस हाइड पार्क को देखने आते थे। मैड्रिड का रेट्रो पार्क मैड्रिड की इकोनॉमी को गवर्न करता है कि वहां पे टूरिस्ट उसको देखने आता है। तो टूरिज्म का बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिलेगा आपको इससे, आपके हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं उसका तो कोई आकलन ही मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आबोहवा अच्छी होगी, लोग घूमेंगे फिरेंगे। जो घर से नहीं निकलता है, पार्क इतना सुंदर होना चाहिए कि वो अपना आलस छोड़ के घूमना शुरू कर दे। तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि इतने सुंदर चीज बना दो कि लोग आके उसको यूज करना शुरू कर दें। सोशल इंटरेक्शन होते हैं, लोग आपस में बातचीत करते हैं, वैल्यूज होती हैं, क्राइम का रिडक्शन, सोशल कोहेजन, बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं। और जो समस्या कोटा शहर
इतने 2 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और क्या उनके स्ट्रेस लेवल्स हैं। आज हम एलन की इस बिल्डिंग में बैठे हैं, जिसका मेरे ख्याल से 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर। यू नो द प्रॉब्लम मोर देन एनीबडी। उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जब भी मैं मंत्री जी से डिस्कस करता था, वो ये बात कहते थे, इतने बच्चे यहाँ तादाद में निकलते हैं, इनके लिए सुविधा होनी चाहिए। तो हमने चाहे उनके लिए साइकिल ट्रैक्स हों, चाहे क्या हो, कैसे उनको सुगमता से उनके लिए बैठने की जगह बनाई जाए, उन सब पे ध्यान दिया है।